मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे एक साथ। मैं शायद आपकी बात पे यकीन कर लेती अगर आपको और शीरी को मॉल में एक हैप्पी कपल के तौर पे ना दिखती। हाँ, देखो वो तो करना पड़ता है ना दुनिया को दिखाने के लिए। तब आप भी बाकी मर्दों की तरह हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। देखो नौशीन, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो दो कश्तियों में सवार इंसान होता है ना, वो हमेशा डूबता है। इसलिए आप प्लीज अपनी वाइफ पर फोकस करें और मेरे बारे में सोचना छोड़ दें। हाँ, तलाक हो गई है उनकी, वो नहीं आने वाली अब वापस। हाँ, अच्छा सुनो, जब मेरी होने वाली सास से बात हो ना तो उसे ना झूठ मूठी ना 2 मरबों का जिक्र जरूर कर देना। हाँ, ओ नहीं, मैं कौन सा सच में इतनी जमीन थोड़ी लेके आऊंगी अपने जहेज में। झूठी तो बोलना है, हाँ मैं कहीं परेशान हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, चल। खाला, तो अपनी माँ से बात कर रही है ना, पैगाम दे दे मेरा उसे, कह दे तेरा हॉस्टल में इंतजाम कर दे, मैं नहीं रखने वाली अब तुझे यहाँ। खाला, खाला मेरी बात तो सुने, एक मौका तो दी मुझे खुद को क्लियर करने का। मैंने तेरी सारी बातें सुन रही हैं। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मुझे एक मौका तो दे अपनी बात क्लियर करने का। बस बीबी बस, मैं भरपाई तुझसे। खुदा की मारो तुझ पर, तूने तो मुझ जैसी सयानी बयानी औरत को चकमा दे दिया। तो मेरा बेटा भोला भाला वो किस खेत की मूली है तेरे सामने। खाला, मुझे जो ठीक लगा ना मैंने वही किया। मैं वादा करती हूँ आपकी और आपके बेटे सजाद की बहुत खिदमत करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। आपको पता है ना मैं सजाद को दिल से। ये देख, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं अपनी खिदमत कर सकती हूँ, अपने बेटे की भी कर सकती हूँ, मुझे तेरी खिदमतों की जरूरत नहीं है। तू जल्द अज जल्द अपना बोरिया बिस्तरा समेट और यहाँ से चलती बन, मैं नहीं रखने वाली अब तुझे यहाँ। खाला, खाला मेरी बात तो सुने खाला। सारा हो गया। मैं पूछती हूँ। नौशीन, तुम अपनी बात क्लियर किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। सर प्लीज मुझे कुछ नहीं कहना है। एक सेकेंड, तुम्हें ये बुरा लगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ घूम फिर रहा था, शॉपिंग कर रहा था? सर ये आपकी जाती जिंदगी है, मुझे इसमें क्या इंटरेस्ट होगा। बस मुझे आपका दोगला रूप अच्छा नहीं लगा। कम ऑन यार नौशीन, शी इज माय वाइफ, उसकी अपनी अहमियत है। तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हारी अपनी जगह है मेरे दिल में। सर इन चंद दिनों में मुझे बहुत सी बातें समझ आ चुकी हैं। एक मशवरा दूं आपको, आपकी बीवी एक बहुत अच्छी खातून है, उनकी कदर कीजिए। तो मेरी बात सुनो। सर प्लीज अब हमारे दरमियान काम की बात के अलावा कोई और बात नहीं होगी। एक्सक्यूज मी। तुम्हें तो तौफीक होती नहीं है कि जरा अपने माँ बाप की खैरियत ही पूछ लूं, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें फोन करके पूछ लूं, भाई कैसी हो तुम। पैसे तो मैंने आपको भेज दिए थे। अरे मैंने पैसों के लिए तो फोन नहीं किया है। वैसे हद होती है बदगुमानी की भी, कोई भला अपने माँ बाप के लिए ऐसे सोचता है। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आपको पैसों की जरूरत है इसलिए आपने याद किया। मुझे लगता है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया है। खैर, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बहुत याद करते हैं। जी मैं चक्कर लगाऊंगी किसी दिन। मुझे बहुत अफसोस होता है, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा नहीं किया था कि तुम अपने माँ बाप को मजबूरी की हालत में छोड़कर चली जाओ। मैंने किसी को नहीं छोड़ा अम्मी, बाज़ औक़ात इंसान को स्पेस चाहिए होता है। खैर, तुम्हारा भाई कल जा रहा है, उसके जाने के लिए तो तुमने कोई पैसा नहीं दिया, तो कम से कम जाने से पहले उसे दुआएं देने के लिए आ जाना। ओह
तो वो बाज नहीं आया अपनी जिद से। तुम बाज आई हो आज तक? वो भी तुम्हारा ही भाई है। चलो कल आओ तो फिर बात करते हैं। आप उसको मेरी तरफ से दुआएं दे दीजिएगा, मैं नहीं आ सकूंगी। नौशीन, इंसान जितना अपनी असल से भागता है ना, वो उसके पीछे उतना ही आता है। हमने तुम्हारे साथ ऐसा कोई बुरा नहीं किया, तो फिर हमसे क्यों भाग रही हो तुम? मैं शायद अपने आप से भाग रही हूँ। जब भाग भाग कर थक जाओ ना तो वापस आ जाना। माँ बाप है ना, दिल बड़ा रखना पड़ता है। कसम खुदा का, इस कदर तेज लड़की है। छोड़ूंगी नहीं मैं भी, करती हूँ बंदोबस्त जैतून के साथ। क्या बात है अम्मी, ये गुस्से में क्यों लग रही है? मेरा तो ईमान ही उठ गया इस दुनिया से सज्जाद। दिखाती दायां है, मारती बायां है। ओहो, सीधी तरह बताएं क्या हुआ है? ये जो मीसली है ना, आमना मीसली, गेम खेली इसने बहुत बड़ी हमारे साथ। एक धेला नहीं है इसके पल्ले, और 2 मुरब्बों के बाग दिखा रही थी मुझे। क्या मतलब? अरे मतलब यही, कुछ भी नहीं है इसके नाम, मगर मुझे बेवकूफ बनाती रही थी कि किसी तरह मैं तेरी शादी कर दूं इसके साथ। लेकिन मुझे भी वक्त पे पता चल गया। देखती हूँ कि कैसे टिकती है, निकालती हूँ मैं, चलता करती हूँ इसे घर से। अम्मी, मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा कोई सीन नहीं है। सज्जाद, तूने मुझे क्यों नहीं बताया फिर? अम्मी, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है। वो अच्छा जीवन साथी ना, ये फ्रॉड लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और बहुत हो गया, अब मैं मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगी किसी के हाथों। देख लिया मैंने सब लड़कियों। मैं समझा नहीं। मैं चलते हैं ना, नौशी को मना के आते हैं उसके फ्लैट पे। यकीन कर, वो इन सबसे बहुत अच्छी है। चलेगा ना? अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी तेरी माँ हूं, तुझे मना के ना छोड़ा तो देख लेना, जाएगा तू मेरे साथ। तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? हाँ बोलो। देखिए, आप ये बात जाके अपने हस्बैंड से पूछिए। हस्बैंड से तो मैं पूछ ही लूंगी, मगर तुम पहले निकलो यहाँ से। देखिए, आप फिक्र मत करें, मैं वैसे भी 1-2 दिन में यहाँ से जाने वाली थी। मैं कल चली जाऊंगी यहाँ से। कल? यू गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। मैंने आपसे कहा ना कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अभी मैं कहीं नहीं जा सकती। इंतहाई चीप लड़की हो तुम। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों के बारे में। अपने हस्बैंड को छोड़ के मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हो। हाँ, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। देखिए, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, और तुम ये देखो कि मैं अब करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। सोसाइटी में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। You just wait and watch what I'm going to do to you. क्या मसला तुम्हारा? मसला? बात करने आई हूँ तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तो तुमने भी ना अपनी माँ की तरह आंखें माथे पे रख ली हैं। कल तक तो मुझसे शादी करने को तैयार थे, अब क्या हो गया अचानक? देखो अम्मी, मैं तुमसे तो क्या किसी से शादी नहीं करना चाहता। और सच तो ये कि तुम मेरे से बहुत बेहतर डिजर्व करती हो। सही कहा। यूं कहो कि मैं तुम्हें जायदाद नहीं दे सकी, इसलिए तुमने शादी का आइडिया ड्रॉप कर दिया।
हाँ बिल्कुल सही समझी तुम। और तुम्हें जो मैंने कहा था जाओ अपने कमरे में जाके सामान पैक करो, यहाँ क्या लेने आई हो? बात करने आई हूँ जो आप करने नहीं देती। लहजा देखा है तुमने अपना? कौन तुम जैसी निकम्मी और बदजबान को अपनी बहू बनाएगा? खाला मैं ना खुद को ठीक कर लूंगी, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसी हो जाऊंगी। बस आप ना रिश्ते के लिए हाँ कर दें। नहीं भाई, ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ, माफ करो हमें और जाओ वापस अपने गांव और ढूंढो अपने जैसा वहीं पे कोई। मेरा बेटा फालतू नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा तो ये बात है खाला, अगर आपने मेरी शादी सजाद से ना की तो मैं भी खुदकुशी कर लूंगी और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। हाँ जी। ओ बस बस रहने दे, खुदकुशी कर लेगी। ऐसी शक्लें होती हैं खुदकुशियां करने वाली। तू क्यों परेशान हो रहा है भाई? बड़ी आई खुदकुशी करेगी। क्या शीरी आई थी वहां? जी आपकी वाइफ बाहर आई हुई और बाहर खड़े होकर लोगों को इकट्ठा करके बहुत तमाशा कर रही है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। वो पता नहीं क्या करेंगी, मुझे इसी बात का डर था। देखो वो कुछ नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगा। ओके सर आप तो जब समझाएंगे वो तब की बात है ना, अभी जो वो बाहर कर रही है वो मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं उसे हैंडल कर लूंगा, तुम बस दरवाजा मत खोलना। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से आपकी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन आप उन्हें कह दे कि मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। देखो तुम फोन बंद करो, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ, उससे बात करता हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। ओके? हर चीज गलत हो रही है, हर इंसान मुझे गलत समझ रहा है। मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, लोग क्यों मुझे जीने नहीं देते। सादिया कहाँ जा रही है? बस वो एमर की पैकिंग में लगी हुई थी। शुक्र है कि सारी पैकिंग हो गई उसकी। कैसी माँ हो तुम? अपने इकलौते बेटे को परदेश भेजते हुए कितनी खुश और मुतमईन हो। जिन माओ के बेटे अपने घरों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अपनी कमर कस लेते हैं ना, उनकी माएं ऐसे ही मुतमईन होती हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस चीज की बेचैनी है। वो अभी कम उम्र है, उसने दुनिया नहीं देखी। मुझे नहीं लगता कि वो वहां सरवाइव कर पाएगा। जब वो यहाँ घूमता है तो आपको वो निकम्मा और नाकारा लगता है। अब वो जब अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए बैरून मुल्क जा रहा है, उसमें भी आपको एतराज है। हैरत होती है मुझे तुम्हारी नासमझी पर। जिस लड़के ने अपने मुल्क में हिलकर एक गिलास पानी ना पिया हो, वो वहां से जाकर तुम्हें कमाई करके भेजेगा। मैं तो उसे दीवाने का ख्वाब ही कहूंगा। बस कर दें, वो कल जा रहा है। इतनी बुरी बुरी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम उसको अच्छी बातें और दुआएं देकर भेजें। मैं और कर क्या सकता हूँ? दुआएं और खैरियत के लिए हर वक्त हाथ उठाए बैठा रहता हूँ यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। ना समझ बात। नौशी, तुम तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई हो हमसे बेटा। तुमने तो पलट के खबर भी ना ली हमारी। ऐसी कोई बात नहीं पप्पू। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची दिल की बड़ी साफ है। मैं तो पहले ही कहती थी, बड़ी बात मानने वाली बच्ची है हमारी। कौन सी बात? भाई यही बेटा कि अब नाखूनों से गोश्त कभी जुदा हुआ है? खुद बताओ तुम। अब हो गई हमसे गलती, अब शर्मिंदा है ना हम तुमसे। मुझे किसी से कोई गिला नहीं। जानती हूँ, यही तो खुशबख्ती की अलामत है, बड़ों की बात मानना। आपने क्या कहने के लिए फोन किया था? तुमसे माफी जो मांगनी थी। अब जो भी गुस्सा गिला तुम्हें हमसे है, अब कर दो माफ हमें। अब बड़ों से भी हो ही जाती हैं गलतियां। मेरी क्या औकात पप्पू। अच्छा तो फिर घर वापस आ जाओ ना मेरा बच्चा। अब अच्छा थोड़ी लगता है दर बदर फिरना।
तुम कहो तो मैं और सज्जाद तुम्हें लेने आ जाते हैं बेटे। जी आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। लेकिन मैं आप जैसे दो कोड़ी के लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। उसी आवारा नौशीन की माँ है ना आप? मुंह संभाल के बात करो मेरी बहन के बारे में। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जिसके शौहर के साथ आपकी बहन और आपकी बेटी पूरे शहर में घूम रही है। भाई कहना तो चाहिए, बहुत ही घटिया और जलील लोग हैं आप। ये क्या कह रही हो तुम? कैसी माँ है आप? कैसी तरबियत की है आपने अपनी बेटी की? आहिस्ता बात करो, हम शरीफ लोग हैं। तुम किस किस्म के इल्जाम लगा रही हो हम पर? शरीफ लोग हैं आप? ऐसे होते हैं शरीफ लोग जो दूसरों के शौहर के साथ घूमते हैं। बड़ी ही बेहया है आपकी बेटी, और शायद आप दोनों भी। अपनी बकवास बंद करो, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। तुम अपना मुंह बंद करो। अंदाजा नहीं है तुम्हें मेरी पहुंच के बारे में। मैं चाहूं तो तुम जैसे लोगों को मिनटों में जेल में बंद करवा दूं। एक काम करो, समझा लो उसे, अपनी बहन को और अपनी बेटी को, कि मुझसे और मेरे शौहर से दूर रहे। वरना एक दफा मेरा दिमाग घूम गया ना, मैं आप सबको तो तबाही करके छोड़ूंगी। अब ये कौन थी और इतना गुस्से में क्यों थी? बंद है मुझ पर वक्त की चौखट, आए ना कोई आस। इंतहाई चीप लड़की हो तुम। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों के बारे में। अपने हस्बैंड को छोड़ के मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हो। हाँ, you should be ashamed of yourself। मुझे बहुत अफसोस होता है, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा नहीं किया था कि तुम अपने माँ बाप को मजबूरी की हालत में छोड़कर चली जाओ। क्या हो गया रे।